जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वरियो खानदान के चश्मो चिराग चौधरी तारक सुबहानी, चेयरमैन लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी पंजाब। आइए इनसे पूछते हैं आईनी तरमीम के हवाले से कि कैसी आईनी तरमीम पाकिस्तान की सलामती के लिए जा रही है, और ये हमायत करते हैं मुस्लिम लीग नून के, और ये तरमीम के हवाले से पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कौन सी ऐसी बात है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके तवज्जुह से पाकिस्तान की अवाम का शुक्रगुज़ार हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो हमारी पार्लियामेंट ने जो 26वीं आईनी तरमीम पास की है, मैं समझता हूँ कि सब जमातों ने मिल के ये आईनी तरमीम पास की है। एक्सेप्ट एक जमात के जो मुल्क में अमन और फसाद नहीं चाहती, वो हमेशा बदअमनी चाहती है, हमेशा उसने लड़ाई झगड़े की सियासत की है। ये मुल्क की बका के लिए, सलामती के लिए, अदारों के लिए बहुत अच्छा इक़दाम है। ये मुल्क की तरक्की को इंशाअल्लाह ताला गामज़न करेगी और ये सिमत तय करेगी कि इंशाअल्लाह ताला मुल्क में अदालतों का जो इंसाफ का पहिया है वो अच्छे तरीके से चलेगा, लोगों को रिलीफ मिलेगा और मुल्क में बेहतरी आएगी और एक स्टेबिलिटी भी आएगी। जुडिशरी का जो निज़ाम था उसको बेहतर किया गया, चेक एंड बैलेंस किया गया, जो कि वन वे ट्रैफिक चल रही थी उसको ख़त्म किया गया है कि कम से कम पूरे दुनिया में ऐसे होता नहीं है जैसे पाकिस्तान में होता था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक पार्लियामेंट कमेटी बनाई गई है जो कि जुडिशरी का फ़ैसला किया करेगी। जो टॉप सीनियर 3 जजेस होंगे उनमें से वो उनका इंतखाब करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की तरक्की का ये संगे मील है और इंशाअल्लाह ताला आज के दिन के बाद जब से ये तरमीम पास हुई है, हर आने वाला दिन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए बेहतर साबित होगा। ये बताएं जो तारक सुबहानी साहब के ये जो तमाम जमातें हैं उनकी ये हमायत से हुआ है? यकीनन उनकी जमायत से हुआ है, यकीनन उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी तगोदोद की है और उनकी भी बड़े अच्छे इक़दामात जो उन्होंने तब्दीलियाँ करवाई गई थी आइन में। इसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब के हम मशकूर हैं, उन्होंने बड़ी इसमें पेशरफ्त की है। सब जमातों ने इसमें हिस्सा लिया है, ANP ने हिस्सा लिया है, पीपल्स पार्टी ने हिस्सा लिया है, MQM ने हिस्सा लिया है। तो ये सब जमातें जो हैं वो मुल्क की तरक्की की तरफ ख्वाहिशमंद है कि मुल्क में अमन हो, सुकून हो, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, और उसके लिए ये 26वीं आईनी तरमीम एक मेजर रोल अदा करेगी मेरा ख्याल है। दूर से एक आईना नज़र आ रहा है कि वकला का धुंध में कि वो उनसे कोई परेशानी का सामना मुस्तकबिल में किया जा सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि जैसे उन्होंने अभी एक हफ़्ता पहले लाहौर पंजाब कॉलेज में इंतशार फैलाने की कोशिश की है इस टोले ने, और जो एक इंसिडेंट भी नहीं हुआ और उसको उन्होंने सोशल मीडिया के बिना बेस पे मुल्क में बदअमनी फैलाने की कोशिश की, मुल्क में उन्होंने निज़ाम दरम बरम करने की कोशिश की। वो जो उनकी कोशिश होती है कि मुल्क में लाशों की सियासत की जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज ने और पंजाब गवर्नमेंट ने भी, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी, हमारे अदारों ने उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से उसको इक़दाम किया और साबित किया कि ये झूठा प्रोपेगेंडा था और उसमें कोई ऐसा इंसिडेंट भी नहीं हुआ, और उसको उन्होंने सोशल मीडिया की नज़र करके। चाहता हूँ कि मौके की मुनासबत से आप बानी के मुस्तकबिल के हवाले से भी कोई ऐसा कुछ जुमला। मैं बानी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वो इस वक्त जेल में हैं, तो जो अदालतें हमारा फैसला करेंगी वो सबके लिए पाबंद होंगे। हम उसकी कार्रवाई तो बाहर आ गई। नहीं, कार्रवाई तो जो बाहर आ रही है वो तो अवाम देख ली। अब पाकिस्तान की अवाम ने फैसला करना है कि वो जेल में बैठ के इतने इंतशार फैला रहा है, तो वो जब बाहर आएगा तो फिर वो क्यों इंतशार नहीं फैलाएगा, वो अमन नहीं रहने देगा। वो अमन तबाह करने के लिए जमात पैदा हुई है और ये यहूदियों के एजेंडे पर काम किया जा रहा है। ये पाकिस्तानी एजेंडा नहीं है। पाकिस्तानी एजेंडा यही है जो सब ने मिल के 26वीं आईनी तरमीम पास किया है और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे ये सारी जमातें। आपके राइट साइड पर एक जो सियासतदान की दावा करती है उसने भी आईनी तरमीम के हवाले से ज़िंदा रहने के लिए जागी है, तो उसमें कोई रोशनी डालेंगे डॉक्टर खुदा? जी जी, वो सर ये तो बस अपनी अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए सारे करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, मैं समझता हूँ कि मुल्क की तरक्की के लिए ये बहुत अच्छा इक़दाम है। मैं पाकिस्तान की आवाम को इसका मुबारकबाद की मुस्तहक़ है कि, और स्पेशली जो नुमाइंदे हमारे इलेक्ट होकर ईवानों में गए हैं उनकी और उनके लीडरान की ये बड़ी दिन रात ख्वाहिश है। ये एक दिन का फ़ैसला नहीं है, पिछले 2-3 महीने से इस पर वर्किंग हो रही थी और उस पर बहुत अच्छा फ़ैसला हुआ है, मैं समझता हूँ। जी, ये जो तारक सुबहानी साहब पंजाब लैंड रिकॉर्ड थे, इनका नस्ल दर नस्ल सियालकोट में एक सिस्टम अवामी खिदमत का चलता आ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम तारक सुबहानी से ये ज़रूर पूछेंगे कि वो उन्होंने बिलावल भुट्टो के हवाले से भी बात की है, फजल रहमान के हवाले से भी बात की है, वो कला के हवाले से और बानी की घरवाली के हवाले से भी बात की है। लेकिन हम ये ज़रूरी समझते हैं वो जहाँ मर्जी मुल्क पाकिस्तान की सियासत करें, वो अपने घर की सियासत की बात ज़रूर करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आखिरी मैसेज वो दें। वो हर दौर में मुल्क पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट आए, लेकिन वरियो ख़ानदान की नुमाइंदगी ज़रूर है। आज वो पंजाब के लैंड रिकॉर्ड की अथॉरिटी के चेयरमैन हैं।
लेकिन सियालकोट की आवाम की खुशहाली, अपने हलके की तरक्की, अपने साथियों और दोस्तों और धड़े के वाले से उनकी कैसी सूरत हाल जा रही है, कैसी अवामी हिदमत बरियो ख़ानदान का चल रहा है, और आखिरी मैसेज वो आवाम को नाज़रीन के सामने जरूर। जी, मैं आपके इस सवाल को जवाब देते हुए मैं अपने ज़िला सियालकोट की आवाम का और अपने हलके की आवाम का मशकूर और ममनून हूँ कि हमेशा हमें वरियो फैमिली को और मुस्लिम लीग नून को